मुश्किलों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे। ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है आप तमाम लोगों के? रमज़ान का एक और दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। अमल, मैं यहाँ पे आज आपके साथ मौजूद हैं। अमल, क्या हाल है? वेरी वेल। रमज़ान और कितने सारे दिन और कितनी प्रिपरेशन हमने भी की थी कि मुझे क्या पहनना है, हमारा लुक कैसे होगा, क्या कुछ होगा, और देखते ही देखते कहाँ से कहाँ कहानी आ गई है ना। कितने सारे गुजर भी गए हैं रमजान, इतने सारे दिन गुजर भी गए और बाकी में इतनी ही जल्दी और भी बाकी सारे दिन गुजर जाएंगे। और अब स्लोली और ग्रेजुअली आपके जो मीडिया के में जो चैनल्स हैं, रेडियो शोज़ हैं, वो सब तकरीबन उस तरफ चले जाएंगी। ईद की ट्रांसमिशन, क्या पहनना है, जोड़े क्या पहने, चूड़ियाँ क्या पहने। लेकिन रमज़ान के महीने की जो फजीलत है, उसकी जो अच्छाई है, उसमें जितना कुछ आपने सीखा है, किया है, उसको पूरे साल अगर अपने साथ साथ रखें तो क्या बात होगी। तो ये तो मैसेज बनता ही बनता है, रोज़ का मैसेज है कि हंसी बांटें, खुशियाँ बांटें, प्यार बांटें, दुआएं बांटें, स्पिरिचुअली ग्रो करें, अपनी रूहानी जो ग़िज़ा है उसको भरते रहें, उसमें कुछ ना कुछ खाना डालते रहें। उसके अलावा इबादत के लिए टाइम निकालें, सच बोलना, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी सी नेकियां जिस पे हम रोज़ फोकस करते हैं कि किसी का दिल ना दुखे, झूठ ना बोलें, वक्त की पाबंदी करें, अमानत में ख़यानत ना करें, छोटी छोटी चीज़ें बस, जिससे वाकई में ज़िंदगी की बड़ी बड़ी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ता है। हम यूजुअली अमल बहुत बड़े चीज़ों पे फोकस करते हैं ना। आई नो, आई थिंक छोटी छोटी चीज़ें, इवन जैसे बहुत से लोग हमारे पास तो कुछ नहीं हम देने को, तो आप एक छोटी सी स्माइल भी देते हैं। स्माइल भी देते हैं। इट्स I mean the other one also will just smile at you. और मैंने इसके बारे में सोचा, small little thing, you just have to be nice. जी। आप बिजली, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सलाम बाजी। कल आपकी छुट्टी कैसी गई? आपके यहाँ जो इफ्तारी थी वो कैसी रही? माशाल्लाह बाजी जी, बहुत बहुत अच्छी गई। मैंने सारे मोहल्ले वालों को बुलाया था और ना यतीम खाने से बच्चों को भी बुलाया था, उनको भी खिलाया। इतना मुझे अच्छा लगा। फिर तो तुम्हारी छुट्टी बनती थी। हाँ, थैंक यू सो मच। लेकिन मैंने बगैर बताया की थी, इसके लिए माजरत। कोई नहीं, हो जाता है। वैसे बाजी जी आज मैं ना बड़ी उदास हूँ। क्यों उदास लिए बस क्या बताऊँ बाजी जी। हुआ क्या? सुबह जब मैं सैरी कर रही थी ना बाजी, तो मुझे शोर शराबे की आवाज़ आने लगी। मेरे मोहल्ले में क्यों शोर शराबा हो रहा है? तो मैंने अपने दरवाज़ा खोल के देखा ना घर का, तो मेरा जो पड़ोसी है ना, वो अपनी माँ को ना बातें सुना रहा था, उससे लड़ रहा था, उससे ना बदतमीजी कर रहा सी। तो मैं वेख के ना इतनी परेशान हुई। मैं बड़ी लान तान की कि ना ये तेरी माँ है, तेनू पाल पोस के बड़ा किया, तुसी ऐ कर रहे हो, शर्म नहीं आती? कर रहा था, डांट रहा था बहुत जी। मैंने इन्ना उन्होंने जलील किया है। पर जी बाजी जी, मुझे ना फिर सैरी करते करते ना मुझे अपना गाँव, अपनी माँ याद आ गई। हम लोग कम से कम तमीज़ से रहते, शहर में आके लोगों को क्यों ऐसा हो जाता है? और अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक करना बहुत बुरी बात है। हमारे गाँव तो ऐसा नहीं होता। हमारे बड़े लोग जो होते हैं ना, सबसे बड़ी चीज़ इज टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। बिल्कुल सही, स्पेशली अपने माँ बाप की। बिकॉज हम भी ग्रोइंग अप, हमारे साथ हम लोग कितने टैंट्रम्स बच्चों के एज अ किड कितने टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, कितनी चीज़ें करते हैं बच्चों के साथ। आई मीन एज अ किड विद आवर पेरेंट्स। So now it's their time to माँ के पैरों तले जन्नत है। ये तमाम चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन वाकई में हम लोग जो हैं अपने माँ बाप के साथ कभी अनजाने में भी और कभी जाने में भी बहुत ज़्यादा जो है बुरा सलूक करते हैं। अमर, तुम भी एक ओल्ड एज ट्रस्ट गई थी? बिल्कुल, बिन्ते फातिमा पे गई थी एंड इट ओपन्ड अप माय आईज। मतलब सोच के, I mean, it was how people have just left अपने एल्डर्स को, अपने बुजुर्ग को, माँ बाप को छोड़ के, you know, वहाँ पे they've just left them। बहुत तकलीफदेह चीज़ है। And कुछ भी कहो, उस पे भी उनकी स्माइल was so, they were smiling, but when they would talk about it, या वो अपने बारे में बात कर रहे होते थे, तो that's when उनको एकदम से, you know, लगता था कि, you know, बस अब रोएंगे and that's it, and they were like hurt from the inside। वाकई में बहुत ज़्यादा। को 9 महीने अपने पेट में पाला है, उसको इस दुनिया में लेकर आए हैं, उससे इतना प्यार किया है, और जब आपकी उम्र आती है तो आप उन्हीं बच्चों के लिए बोझ बन जाते हैं। मेरे वालिद साहब हमेशा कहते हैं कि बेटा, माँ बाप जो है वो मिलके 6-7 बच्चे पाल लेते हैं, लेकिन 6-7 बच्चे मिलके माँ बाप को नहीं कभी भी नहीं रख सकते। एक्चुअली एक दूसरे के ऊपर डाल रहे होते हैं कि तुम देख लो, तुम जाके देख लो। आई मीन बहुत तकलीफदेह है। एक पैकेज है जो अमन ने तैयार किया था तमाम लोगों के लिए जब वो बिन्ते फातिमा गई थी। अमन जल्दी से चल के देखते हैं कि तुम्हारा वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा।
अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ आज बिन्ते फातिमा ओल्ड होम ट्रस्ट। यहाँ पे बहुत सारी औरतें हैं जिनकी फैमिलीज उनको छोड़ जाते हैं, ठीक है। आई वुड लाइक टू टॉक टू देम, उनसे मैं बातचीत करूँगी, पता करूँगी कि क्या वजह है कि वो यहाँ पे हैं। छोटी सी नेकी मेरी तरफ से ये होगी कि मैं कुछ कपड़े लेके आई हूँ जो मैं उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। मैं बिन्ते फातिमा ओल्ड होम ट्रस्ट पे अब बात करूँगी बहुत ही रिस्पेक्टेड लेडी से। इनसे मैं इतने सवाल है मेरे, मैं इनसे पूछूँगी कि ये इन्होंने किस तरह इदारा स्टार्ट किया। हाँ, इदारा तो मैं इसको नहीं कहूँगी, ना ही मैंने कभी इसको सोचा है, और ये सोच के मैंने ये शुरू भी नहीं किया था, क्योंकि मैं अपने अल्लाह से ना अपने लिए मांगती थी कि मेरा बुढ़ापा आसान हो और वो काम अल्लाह मुझे दे जो मैं कि अपने अल्लाह को राज़ी कर सकूँ और अपने लिए कुछ सामान ले जाऊँ साथ आगे ना। तो बस दुआ ही करती थी, कभी सोचा नहीं था कि ये वाला काम करूँगी। सो फातिमा की सूरत में मुझे अल्लाह ने ये दिया काम। फातिमा नेबर में थी, वो अपने घर में गिरी हुई थी, उस टांग फ्रैक्चर थी, तो बिल्कुल लावारिस थी फातिमा। सो मैंने उसे अपने पास रखा, सर्जरी करवाई। फिर फातिमा मेरे पास 2.5 साल एक ही बिल्डिंग में रही जहाँ हम लोग इकट्ठे रहते थे। फिर फातिमा को देख के 2 औरतें और आईं जिनकी फैमिलियाँ थीं। उन्होंने कहा कि आपने फातिमा को रखा तो हमें भी रख लो ना, लेकिन घर बढ़ा लो। मुझे लगा कि जो मैं सारी ज़िंदगी काम मांगती रही हूँ ना, ये वही काम है। फिर मैंने अपने बच्चों से मशवरा किया, कहा ठीक है माफ़ कर लो जो करना है। फिर हम लोगों ने घर लिया रेंट पे DHA में, फिर रजिस्ट्रेशन करवाई, जो जो था गवर्नमेंट लेवल के पेपर वो करवाए। लेकिन मुझे पता नहीं था, मुझे ये पता था कि 5 से 10 औरतें होंगी और मेरे बच्चे मेरे साथ होंगे और हम लोग इनकी दुआएं समेटेंगे, इनको सुकून देंगे। लेकिन पता नहीं था ये इदारा बन जाना है। सो आज 10 साल हो गए, 11वां साल लग गया हमें, और माशाल्लाह माशाल्लाह हज़ारों की तादाद से औरतें आई भी गई भी, अल्लाह के पास भी गई। What's your name? My name is Halima. Okay, Halima, can you tell me how you came to Binnte Well, Fatma? I was in a room by myself. The building had to be broken down. So the landlord told me, find your own accommodation. Okay. So a lady, Maiman lady, whose children I had taught, I phoned her. I was very upset naturally, because at that time there was no income or anything as such. Okay. So she told me, don't worry Halima, my son will look up the internet, and he found Binnte Fatma. I'm stepped into my 4th year here practically. Wow. And by the grace of Allah, this is going to be inshallah my 3rd Ramzan. And I've been looking forward, asking, when is Ramzan coming? When is Ramzan coming? People tell me, you're mad, you're a fool. What is it? I said, for me, it's very dear. I mean, I don't feel like tired and want to lie down, headache, nothing. I'm fresh and perfect. Lovely meeting you, Halima. Lovely meeting you too. Your name? Amal. Amal. Thank you. आपके रमज़ान आप कैसे गुजारते हो उनको? हम शायरी में उठते हैं तो बाजी सबको उठाती है। अच्छा। तो यहाँ पर सबको पर शायरी मिलती है। सो वी डिफरेंट थिंग आफ्टर शायरी में से माय नमाज एंड ऑल सुबह हो जाती है। फैमिली के साथ जब रोज़े रखती थी तो किस तरह रखती थी? वो तो बहुत अच्छी तरह से गुजरते थे रोज़े मेरे, पूरे रोज़े रखती थी। रमज़ान में सारे पकवान पकाती थी, हर चीज़ पकाती थी, बहुत एंजॉय करते थे हम लोग। दोस्तों को बुलाते थे, मेहमान के हम लोग जाते थे दोस्तों के घर। इस तरह से बड़ा अच्छा हमारा रमज़ान गुजरता था। फिर तरावी पढ़ने जाते थे, तरावियाँ पढ़ते थे मस्जिद में जाके, फिर घर पे आते थे, फिर सो जाते थे। मैं ब्लड प्रेशर की मरीज हो गई थी ना, और मेरा कोई नहीं था। जैसे माँ बाप का इंतकाल हो गया, मैं करते करते मेरी खाला के घर चली गई, फिर वापस अपने घर आई। वहाँ से फिर किसी ने कहा कि इसकी कौन खिदमत करेगा, तो वो मुझे यहाँ लेके आ गई। भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, मुस्तफ़ा में न जाऊँगा खाली, कुछ नवाज़ों का सदका अताओ, अपने प्यारों का सदका अताओ, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद। जी, और ये थी अमल की छोटी सी नेकी, और हमने पैकेज आप लोगों के आगे दिखाया। बिन्ते फातिमा जो है बहुत ही अच्छा इदारा है जो बहुत अरसे से काम कर रहा है। फरजाना साहबा से मेरी पहले भी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इन माओं को देख के
तकलीफ बहुत ज़्यादा तो होती है, लेकिन मैं हमेशा उन बच्चों के बारे में सोचती हूँ कि माओ से ज़्यादा वो बच्चे बदनसीब हैं जो शायद अपने माँ बाप के साथ छोड़ के चले जाते हैं, जो उनको छोड़ के चले जाते हैं। और ये बोल भी रही थी कि मैंने जब फर्स्ट फ्यू टाइम्स लोग उनके पास छोड़ के जा रहे थे तो वो अवेयरनेस के लिए शी केम ऑन टीवी एंड शी सेड कि आप लोग मैं ऐसे कर रही हूँ बट मेरे पास लोग छोड़ के जा रहे हैं, आप अपने किस तरह आप कर रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ, इट्स सो रॉन्ग। कहती है उस पर और लोग ने अपने ला के पेरेंट्स छोड़ के चले गए मेरे पास। मतलब इंस्टेड कि वो मैसेज समझें कि आप ये क्या कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, आप मेरे पास क्यों छोड़ के जा रहे हैं, लोगों ने और के समझे से ये इदारा है बस यहीं पे छोड़ना शुरू कर दिया। हाँ, उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया और उल्टा बोलती है मैसेज पहुंचने के बजाय कुछ और इफेक्ट। मैं पता करना चाहूँगी कि जब बच्चे जो है माँ बाप को अपने छोड़ देते हैं या किसी इदारे में डाल के कहते हैं कि अब ये आपका ख्याल रखेंगे, तो क्या हमारी ही कोई तरबियत में कोई गलती की है, हमने उनकी तरबियत में कोई गलती है कि उनके बच्चों ने उनके साथ ये सलूक किया? आई थिंक विद एज कहते हैं ना बड़े थोड़े से बच्चे जैसे होते जाते हैं। आई डोंट नो, सी मैं इसलिए कह रही हूँ कि एज अ किड हमने भी बहुत तंग किया अपने पेरेंट्स को, उन्होंने तो हमें कहीं नहीं छोड़ा। मुलाकात फरजाना साहिबा से भी थी, वो आएंगी आज, आपने उनको बुलाया है? हम कहना चाह रहे थे ठीक है, उनको भी बुलाते हैं, रियली वांट टू जी आज उनसे मिलते हैं। हाँ जी पाजी जी, मुझे तो देखें, मुझे तो सुबह वाला वाकया याद आ गया सब देख के, तो फिर ऐसे यही करेंगे। रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। और ये रमज़ान हम आपके साथ मना रहे हैं, उसमें वाकई में थोड़ी अपनी तरफ से रौनक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे पास रोज़ की तरह आपके पास कुछ वाउचर्स हैं जो आप यहाँ से जीत सकते हैं। एक पहेली है मेरे पास, पहेली का आपने जवाब देना होगा और आप यहाँ से जीत सकते हैं आज ग्रैंडियोसो की तरफ से कैश वाउचर्स। grandioso.pk उनका वेबसाइट है और 1500 रुपये के कैश वाउचर्स हैं जो आप जाके उस वेबसाइट से कुछ भी लें तो आप उसको रिडीम कर सकते हैं। उसके अलावा होबो से हमारे पास कुछ गिव अवेज हैं और होबो एक बहुत ही ज़बरदस्त सा इदारा है जहाँ पे बहुत मज़े की चीज़ें मिलती हैं। अमल को भी पता होगा, तो अपनी वार्डरोब में अपनी जान डालने के लिए या अपनी ईद के जोड़े में जान डालने के लिए अगर आप होबो से कुछ चीज़ें लेंगे तो वाकई में ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो फिर वाउचर्स हैं, कॉलों का सिलसिला जारी कर दीजिए। लेकिन साथ ही साथ आज हम ये बात कर रहे थे कि बिनते फातिमा कितना ज़बरदस्त इदारा है, इतना अच्छा काम करता है। फरजाना साहिबा को मैं खुद भी बहुत सालों से जानती हूँ, लेकिन क्योंकि अब अमल की भी चंद दिनों पहले ही उनसे मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, तो अमल ने उनको यहाँ पे इनवाइट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। फरजाना साहिबा सबसे पहले तो दुआएँ हैं और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे घर आने का। आप लोगों का भी बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, क्योंकि आप लोग याद करते हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बिनते फातिमा के बारे में तो मैंने भी बहुत अपने पुराने शोज़ में भी बात की थी। आज आपसे ये भी बात करती हूँ कि रमज़ान का महीना है, रमज़ान का महीना बिनते फातिमा में कैसे गुजरता है? कितनी आपकी क्या मसरूफियात रहती है? बस मसरूफ़, क्योंकि मैं अल्लाह से मांगती थी कि मुझे दुनिया भूल जाए और मैं बस काम चार दीवारी में करूँ, तो बहुत मज़ा आता है। मैं बाज़ औक़ात कहती हूँ कि अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक दी कि मैंने अपनी दुनिया बिनते फातिमा में बसा ली हुई है, मुझे बाहर का कुछ पता नहीं होता। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत सहरी में बहुत मज़ा आता है, बहुत रौनक होती है और अफ्तारी में तो और भी ज़्यादा होती है, क्योंकि अफ्तारी में जो लोग रोज़ा नहीं रखते तो वो भी साथ ही इंजॉय करते हैं और उनको इंतज़ार होता है। बिल्कुल सही है। कितने साल हो गए बिनते फातिमा को? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए और मई से, पिछले महीने से 11वां साल लगा। और हर साल जब भी मैं मिस शोएब से मिलती तो वही कहती है कि अब बेहतर हो रहा है, बड़ा हो रहा है और ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है आपका इदारा। मुझे बताएं फरजाना साहिबा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आज तक अगर आपको याद हो कि कितने लोग यहाँ से आ चुके हैं, कितनी औरतें यहाँ पे रह चुकी हुई हैं, तो बहुत ही एक नंबर होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा। मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं जब भी कहती हूँ या मेरा बेटा कहता है कि माँ जी पैसों का हिसाब इस तरह वो ये कोई भी हिसाब करो, तो मैं कहती हूँ जब अल्लाह हिसाब के बगैर देता है, हमसे हिसाब लेता नहीं है, तो मैं हिसाब नहीं करूँगी। तो मुझे नहीं, ये भी अच्छी बात। और कहते हैं कि ना एक दफ़ा आप दरवाजे और अपने दिल के दरवाजे वाकई में लोगों के लिए खोल दें तो आपके पास पैसे भी आ जाते हैं, आपके पास जगह भी बन जाती है और अल्लाह और रास्ते खोलता है। अल्लाह भी अपने हर रास्ते आपकी नियत तो माशाल्लाह हमेशा साफ रही है और कितने अच्छे से आपने इस इदारे में काम किया है। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं। अमल से भी पूछते हैं कि अमल तुम्हारी मुलाकात भी काफ़ी लेडीज से हुई थी वहाँ पे, तो उनको दावत नहीं दी आपने? आए हैं कुछ आने वाले हैं हमारे घर। चले जी, उनसे भी मुलाकात कराते हैं इस ब्रेक के बाद। को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे।
जी, और जैसे कि आपसे जानते हैं आज हम बिन्ते फातिमा के हवाले से बात कर रहे हैं। फरजाना साहिबा हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, साथ ही साथ हमारे पास दो ऐसी लेडीज़ हैं, दो ऐसी ख़वातीन हैं जो बिन्ते फातिमा की जान है। हलीमा से तो हम सब वाकिफ़ हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स पर आ चुकी हैं, बिन्ते फातिमा की स्टार हैं ये। अस्सलाम वालेकुम हलीमा, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छी हूँ। ज़बरदस्त, तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे घर आने का। हलीमा के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे ज़ोहरा साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और आप कैसी हैं ज़ोहरा साहिबा? करम है अल्लाह का। करम है अल्लाह का। और आज सब खुशी खुशी हमारे घर आए हैं और मैंने फरजाना साहिबा से ये कहा कि बिल्कुल हालात देख के, इनके बारे में सोच के, इनकी कहानी सुन के आपको रोना तो आता है, लेकिन क्योंकि रमज़ान है और अगर हम थोड़ा सा अपना परसेप्शन, अपना नज़रिया चीज़ों पे बदलें, तो अगर एक अच्छी बात इन तमाम चीज़ों से ये निकली है कि इनकी मुलाकात फरजाना साहिबा से हुई। आज इनके पास एक घर है, आज इनके पास एक ख़ानदान है, आज इनके पास बहुत सारा प्यार भी है। तो जहाँ पे आप एक कहानी को इस तरीके से देखते हैं, वहाँ पे आप इस कहानी को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि टुडे दे हैव लव, दे हैव हैप्पीनेस एंड दे हैव अ होम। फरजाना साहिबा, सबसे पहले तो ये मुझे ये बताइए कि हलीमा साहिबा से तो वाकई में बड़ी मुलाकात हुई, इनके बारे में बहुत सुना भी, इनकी कहानी के बारे में बहुत लोगों ने जाना कि वो कहाँ से आई, वो बिन्ते फातिमा कैसे आना हुआ इनका, ये हलीमा खुद बताएंगी। हलीमा हमें बताएं, टेल अस अ लिटिल अबाउट योर स्टोरी। उर्दू, हाँ उर्दू में तो हो जाए तो क्या बात है, कोशिश कर सकते हैं हलीमा। जो बोले वो मैं बोलूँगी। और जहाँ जहाँ आप फंस गई मेरी तरह तो अंग्रेजी फौरन। ठीक है, डन, क्योंकि मैं भी बहुत फंसती हूँ। एक कमरे में रहती थी, ठीक है, तो उस कमरे के मालिक मुझे बोले कि आप ये बिल्डिंग अब टूटेगी तो आप दूसरे जगह ढूंढिए। सही। तो मैं परेशान हो गई कि मैं कहाँ जाऊँ। सही। तो मेरे दोस्त एक है हमीदा, उनको मैंने फ़ोन किया, उसके बच्चे को मैंने पढ़ाई थी कि ऐसे ऐसी हुई तो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो बोले हलीमा आप फिक्र मत करिए, मेरे बेटे इंटरनेट देखेंगे और इंटरनेट देख के ये बिन्ते फातिमा उनके मिली। 4 साल हो गए तकरीबन। आई स्टेप्ड इनटू माय 4th year, राइट, एंड बिन्ते फातिमा। ठीक है। और शुरू में मैं बोलूँगी कि मैं कंफ्यूज हो गई क्योंकि मुझे आदत नहीं थी लोग के साथ रहने। हमेशा इसको कहते लोना, बाय माई सेल्फ, अकेली रहने का, सिर्फ अल्लाह। सही, बिल्कुल सही। मगर फिर भी स्लोली और ये जो है, हाँ जी, इसके रूप में मेरे एक रूप में आई थी, माँ के रूप में। तो मैं इनको कॉल, मैं बोली मैं अम्मी अम्मा, ये तो मैं नहीं बोलूँगी, मैं मदर बोलूँगी। बोले हलीमा जो आपको अच्छे लगे आप वो बोलिए। बोले वाकई में फरजाना साहिबा, जबकि आपकी उम्र इतनी कम है इनसे, लेकिन आप इतनी बड़ी छोटी है और मैं इतनी बड़ी हूँ, मैं कैसे आपको बोले नहीं आप बोलिए। और लोग दुनिया भर में बच्चे अडॉप्ट करते हैं, फरजाना ने पेरेंट्स अडॉप्ट किए हैं। माँ इतनी सारी मदर्स हैं आपकी। हमसे जी, मुझे कोई मैडम भी कहे तो मुझे गुस्सा लगता है, मैं कहती हूँ हाँ मुझे अच्छा नहीं लगता। I used to call her madam before, she said no, Papa. But now I said no, not Papa, I'll call her mother because she came in the form of a mother to me. ठीक है, एक पहेली है हलीमा आपके लिए भी है और ज़ोहरा साहब आपके लिए भी है, ठीक है, और हमारे कॉलर के लिए तो है ही है क्योंकि आज उनको हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ से देनी है। दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमज़ान हम आपके साथ मनाएंगे। जी, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से हमने एक ब्रेक लेना था, ब्रेक के बाद वापस आ गए। कहानी हमारी यहाँ पे जारी है। ज़ोहरा साहिबा से थोड़ी सी बात करनी थी। अमल, मैं अभी इनसे ही पूछी थी ज़ोहरा से, मैंने कहा आपकी कैसा एक्सपीरियंस है, तो बता रही थी मुझे कि काफ़ी दोस्त हैं, नेबर्स में ही होती हैं। कितना अर्सा हो गया आपको बिन्ते फातिमा के साथ? ज़रा 6 साल हो गए हैं। देखें ज़रा, मुझे बताइए कि रमज़ान कैसे गुजरता है आपके बिन्ते फातिमा में? बहुत अच्छा, हमें से रमज़ान में बहुत मज़ा आता है। मज़ा आता है? क्यों मज़ा आता है? देर से सोते हैं? नहीं, सहरी करते हैं, सहरी के लिए उठते हैं। और मैडम फरजाना हमें बाजी, मैं बाजी बोलती हूँ, मैडम कह दिया फिर। बाजी हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। और यहाँ सहरी के वक्त मिलते हैं टीवी लॉन्च में हम सब। बिल्कुल सही है। और इफ्तारी के वक्त मिलते हैं। तो कौन उठाता है आप लोगों को? सबको हम लोगों को एक वो है लड़की साथ होती है वो आके सबको। कभी अचानक भी खुल जाती है, कभी अचानक भी खुल जाती है। यहाँ आने के बाद कभी आपको लगता है कि काश मैं अपने घर में होती, या लगता है कि अब यही मेरा घर है और ये अच्छी जगह है? नहीं, वो कभी नहीं ख्याल आता। वो जहाँ जाती हूँ मैं खुश रहती हूँ। अच्छी बात है। हाँ, और यही नजरिया मेरे को ये होता है कि उनको भी खुश रखे और हम भी खुश रहें।
बच्चे हैं आपके, कोई फैमिली? मेरे बच्चे नहीं हुए, शौहर अल्लाह को प्यारे हो गए। शौहर अल्लाह को प्यारे हो गए, बच्चे नहीं थे? बच्चे नहीं, भाई बहन है सब अपने अपने घरों में, 2-2 बच्चे हैं सबके। ठीक है, अच्छा बस सही है। ज़ोहरा साहबा, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा कहते हैं हमारे साथ क्यों हुआ, लेकिन देखिए आपके यहाँ शायद ये आपकी किस्मत थी कि आप अच्छी जगह में थी ना, अल्लाह ताला ने भेजा वहाँ पर आना। कह रही थी कि जाती भी हैं वंस इन अ व्हाइल, कभी कोई त्यौहार होता है, कोई बुलाती है भाई बहनें तो जाते भी हैं। फ़ोन आता है इन लोगों के मोबाइल पर, फ़ोन भी आता है। फरजाना साहिबा कहते हैं कि खून का रिश्ता होता है, लेकिन मुझे कभी कभी आप लोगों के रिश्ते देख के लगता है कि खून का रिश्ता तो होता है, लेकिन जो हम रिश्ते ज़िंदगी में बनाते हैं, जिन पे काम करते हैं, जिनसे वाकई में जिसमें मेहनत होती है, वो असल रिश्ता होता है। वो पहला दौर था, वो काश के वो वापस आए और आप लोग देखो वो वाले रिश्ते, खून के रिश्ते। हाँ, वो पहला दौर था कि हम लोगों ने जो अपना टाइम गुजारा ना, 6-5 में मैं थी तो हम लोग ना गली मोहल्लों में रहने वाले थे। हमारे हमसाए के जो मर्द लोग होते थे ना, अपने ऑफिस से वापस आते थे या जाते थे ना, हम लड़कियां और लड़के दीवार के साथ लगते थे कि हमारी सांस भी उन तक ना जाए ना, इतनी रिस्पेक्ट करते थे हम लोग उनकी। तो वैसे ही अल्लाह ने अजर दिया, हमने अपने बच्चों की तरबियत भी वैसी की। आजकल वो टाइम नहीं है। 7 साल का बच्चा स्कूल में जाता था, अब 1 साल का बच्चा स्कूल में जाता है। गलत है वैसे। नानी दादी के पास बैठने नहीं देते कि जी बीमारी है या ये सोबत अच्छी नहीं देंगे, ये बोलते। इंग्लिश का इतना ज़्यादा ट्रेंड हो गया कि नानी दादी को इंग्लिश नहीं आती, तो मसले बहुत ख़राब हो गए हैं। ये हम लोगों ने खुद पैदा किया। कोई नहीं, अब हलीमा सिखाएंगे सबको इंग्लिश। हमने खुद बना लिया है। ये हम लोगों ने खुद पैदा किए हैं और फिर इनसे उम्मीद करें कि बुढ़ापे में ये हमें अपने पास रखें तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों ने तरबियत ही ऐसी नहीं की ना कर रहे हैं। मैं एक वाक़या सुनाती हूँ। मेरे पास एक माँ आई थी, बहुत साल पहले की बात है। सफ़िया आपा उनका नाम था। अल्लाह ताला उनके दर्जे करवट उनको जन्नत नसीब करे अल्लाह ताला उनको। 3 बेटियां थी उनकी, एक बेटी अफ्रीका में थी, एक शायद लंदन में थी और एक बेटी यहाँ थी, माँ के ही घर में रहती थी। उसके आगे 2-3 बच्चे थे। जो सफ़िया आपा थी ना, वो नबीनी थी और पैरालाइज थी वो ना, और बिस्तर पे थी, थोड़ी सी जिसामत में भी वो हेल्दी थी। और अनुषा दिमाग उनका बहुत तेज़ था, बहुत तेज़ था। तहज्जुद वो पढ़ती थी। मैंने उस खतून से बहुत कुछ सीखा। लेट के वो नमाज़ पढ़ती थी, टाइम उनको पता होता था कि इस वक्त PTV पे ना सूरत बकरा चल रही है, इस वक्त मेट्रो पे सूरत अर्रहमान चल रही है, कौन से चैनल पे क्या। बिल्कुल उनको पता होता था। और वो पूरा ना वो वज़ू भी लेट के करती थी और वो पूरी चादर पाँव तक लेके वो नमाज़ पढ़ती थी। मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। अच्छा, वो कहा करती थी, फरजाना 3 बेटियां मेरी, एक बेटी अफ्रीका में रहती है, वहाँ उसके ना उसके कुत्तों का फार्म है और साथ में बिल्लियों का फार्म है। कुत्ते बिल्लियों का ख्याल रख लिया, लेकिन माँ का ख्याल नहीं रख सकी शायद। और एक लंदन में थी, यहाँ वाली उसकी बाद में स्टोरी सुनाती हूँ। कहती थी उस पे ज़्यादा वो करती थी, जो जानवर जिसने रखे हुए थे। कहती थी मुझे इतना दुख होता है उस बेटी पे कि वो जानवर तो उसने रखे हुए हैं, लेकिन अपनी माँ का कभी पूछती नहीं है, कभी उसको ख्याल ही नहीं आया माँ का। अच्छा, जो बेटी उसने अपने पास रखी हुई थी ना, उसका बच्चों समेत ना कनाडा का वीज़ा लग गया। उसने सबसे पहले अपनी माँ का सोचा, जबकि घर भी माँ का ही था, कि माँ को मैंने कहाँ निकालना है, कहाँ छोड़ना है। चले जी, सफ़िया आपा मेरे पास आ गई। 3 महीने का टाइम था उसका। उसने पहले सामान सारा सेल किया, ये वो। अभी उसको जाने में 1 महीना था, सफ़िया आपा की डेथ हो गई। आप सोचो कि उस बेटी ने तो पहले ही सोच लिया हुआ था कि माँ को मैंने निकालना है। उसको वो कनाडा का या यूरोप के वीज़े, ये वो आजकल की बच्चों को उनकी ज़्यादा कदर होती है ना कि अपने माँ बाप की होती है। और अभी 1 महीना था उसके जाने में। बिल्कुल नॉर्मल खतून थी, इतनी प्यारी बातें करती, सब कुछ करती। बस अल्लाह का हुक्म था ना, आजमाइश थी उस बेटी की, उसकी आजमाइश थी कि उसने अपने बच्चों की और अपनी तरक्की को देखा। और हमारे मज़हब में माँ बाप का दर्जा देख लें आप, उनसे तो कोई ज़्यादा चीज़ अहमियत ज़िंदगी में रख ही नहीं सकती, नहीं जाती, और उसके बावजूद हमारा ये हाल है। अब दौर ऐसा चल रहा है ना। अच्छा, मुझे बताएं फरजाना साहिबा, अगर कोई बच्चा है या बेटी है जो वाकई में अपने माँ बाप का ख़र्चा नहीं अफोर्ड कर सकते या उनको नहीं रख सकते, तो क्या उनको किसी ओल्ड पीपल्स होम में डालना बुरा है या गुनाह है? नहीं, ये क्योंकि आप अगर देखते हो, वाकई में जायज़ा करते हो, अगर एक बच्चा वाकई में मजबूर है कि फरजाना साहिबा मैं ना अम्मी का ख्याल रख सकता हूँ, मैं अम्मी के साथ ना टाइम गुजार सकता हूँ, और मैं अम्मी के लिए ना नर्स रख सकता हूँ, वो आपके घर आएंगे तो वो शायद ज़्यादा खुश रहेंगी।
वो आप नहीं ऐसा होता है, लेकिन अगर आप अपनी वालदा को खुद प्यार दो या वालिद को दो तो कभी वो बेचारे हर हालत में रहने के लिए आपके साथ कभी भी नहीं चाहेंगे। हाँ देखो, अगर हालात अच्छे नहीं है बच्चों के ना, तो अपना खाना पूरा करते हैं, अपने कपड़े पूरे करते हैं, अपने घर के सारे खर्चे पूरे करते हैं। एक माँ या एक बाप है उसके क्यों नहीं कर सकते? लेकिन यहाँ से सोच इतनी मेहनत की है आपका पेट पालने के लिए, आपको स्कूल भेजने के लिए, आपको वो पता ही नहीं होता पीछे से कि हमारे माँ बाप ने क्या कुछ किया होता है, किस तरह हमें जवान किया, एक खिलौना खरीदने के लिए। तैयबा फिर से आ गई हमारे लाइन पे, काफी देर से होल्ड कर रही है। तैयबा सो सॉरी, एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी, बस बहुत अच्छी बातें कर रही थी, मैं भी सुन रही थी। बिल्कुल। तैयबा पहले तो पहेली पूछना आपसे। हाँ जी। बिल्ली सफेद एक मैंने देखी, बैठी थी गुमसुम, जिस्म था उसका सारा ही गोरा, हरी थी उसकी दुम। क्या चीज़ है ये? बड़ा आज मुश्किल निकाला उन्होंने। दोबारा बताएं। दोबारा, इतने प्यार से मैंने पढ़ा है। बिल्ली सफ़ेद एक मैंने देखी, बैठी थी गुमसुम, जिस्म था उसका सारा ही गोरा, हरी थी उसकी दुम। क्या चीज़ है ये? हिंट है, फल है यहाँ पे कोई जान। हाँ सही आ रही हैं आप। फल, सब्जी वगैरह वगैरह खाने पीने की चीज़ों में आ जाता है ये। अच्छा, यानी कि मैं करीब आ गई हूँ। करीब आ गई हैं। गर्म पानी में आ रही हैं आप। गरम हो रहा है। होल्ड में थी, मैं ट्राई कर रही हूँ। अल्लाह में विन क्या हो सकती है? फल है तो फल है, फल है या सब्जी? इसमें से एक सब्जी। चले सब्जी है। सब्जी है, मार खाऊंगी मैं अंदर से। अच्छा 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ मैं। 10 सेकंड। फेसबुक पे भी आप जवाब दे सकती हैं, वहाँ से भी आप हमारे वाउचर्स जीत सकती हैं। ठीक है जी, एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। तैयबा ने कितने पेशेंस के साथ होल्ड किया है। तैयबा सोच समझ के फेसबुक पे जवाब दीजिएगा। मैं खुद पर्सनली कोशिश करूँगी कि आपकी पेशेंस के लिए, आपके सब्र के लिए आपको यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ मिले। ब्रेक के बाद आते हैं फरजाना साहिबा, हलीमा साहिबा, जोहरा साहिबा और अमल साहिबा भी आज हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। इनसे और गुफ्तगू जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद। को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। एंड वेलकम बैक। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आज बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। हमारे पास हलीमा और जोहरा साहिबा बिनते फातिमा से यहाँ पे मौजूद हैं। बड़ों का अदब, उनकी इज़्ज़त, उनका किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए, हमारा मज़हब इसके बारे में क्या कहता है, हमारी तरबियत में शायद कोई कमी हो गई है या हम सही से अपने बच्चों को अब बड़ा नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। इसीलिए इन तमाम चीज़ों पे थोड़ी सी मज़ीद ज़्यादा रोशनी डालने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी इस्लामिक स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर साजिदा परवीन साहिबा यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? रमज़ान बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक। साजिदा साहिबा, इस रमज़ान हमने भी कोशिश की है कि रोज़ कोई एक ऐसा टॉपिक पे बात की जाए जिससे लोगों को सिर्फ सोचने का थोड़ा सा मौका मिले या मवाद मिले, ऐसे कह सकते हैं कि इस पर सोचें ज़रा। मुझे बताइए कि हमारा मज़हब जो है वो भी बड़ों की रिस्पेक्ट, बड़ों की इज़्ज़त सिर्फ माँ बाप की नहीं, लेकिन कोई भी बुज़ुर्ग हो उनकी रिस्पेक्ट के बारे में क्या कहता है। और दूसरा ये कि हमारी तरबियत में आजकल कुछ कमी पेशी हो गई है जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को, अपनी खाला को, अपने भाई बहन को ओल्ड होम्स में छोड़ देते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनुशे, मज़हब कोई सा भी हो, अदियान जो है, दीन, अदियान, मुख्तलिफ मज़ाहिब, हर मज़हब के अंदर इज़्ज़त, तौक़ीर, एहतराम बुज़ुर्गों का, बड़ों का, ये लाजिम है। लेकिन हमारा मज़हब चूँकि एक दीन फितरत है, तो वहाँ पर तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को अल्लाह रब्बे करीम ने अपने दीन के ज़रिए, कुरान के ज़रिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो तालीमात, जो इरशादात, जो फरमुदात कुरान में कहे गए, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आम ज़िंदगी के अंदर, थोड़ी सी ज़िंदगी थी, 63 साल की ज़िंदगी थी, लेकिन उसमें करके दिखाए। अपनी वालदा जो कि मौजूद नहीं थी, लेकिन उनके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाना, जो जिन वालदा से आपने दूध पिया उनकी ताज़ीम फरमाना, जिन बच्चों के साथ आप रहे, वो जब उनकी बहन हज़रत शीमा जब आया करती थी तो आप खड़े हो जाया करते थे। तो अच्छा, फिर अपनी जो अज़वाज की ज़िंदगी है उसमें देख लें, आप उनका बर्ताव देख लें, बेटी का बर्ताव देख लें। जब वो कहीं जाया करते थे तो सबसे आखिर में अपनी बेटी से मिला करते थे, बीबी फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु तआला से। और जब कहीं किसी गज़वे से वापस आते तो कोशिश ये किया करते थे कि सबसे पहले जिस चेहरे पर नज़र पड़े वो अपनी बेटी का चेहरा। बेटी का चेहरा। अब देखें कि तरबियत वहाँ से शुरू होती है।
जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी के अंदर जो भी अतवार रहे, आदात रही, नशिस्त व बर्खास्त रही, वही मुसलमानों का वतीरा होना चाहिए था। लेकिन फ़ी ज़माना, जैसे अभी मैं भी आपसे सुन रही थी कि ओल्ड होम का कॉन्सेप्ट जो है, जो हमारे यहाँ वेस्ट से आ गया है, अब हमारे यहाँ का भी वो सिस्टम जो कि यूनिट सिस्टम था, जॉइंट सिस्टम था, जब वो न्यूक्लियर सिस्टम के अंदर आने लगा, तो फिर हम अपनी सिंगल लायबिलिटी को अपने लिए समझने लगे कि हमारी ज़ात है और हमारा बच्चा है। हम वो बहुत भूल जाते हैं कि जब हम बच्चे थे और हमारे माँ बाप ने हमें, बहुत आम सी कहानी है जो आप फेसबुक पे, अब आजकल तो चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, आपने कितनी दफ़ा सुनी होगी कि वो एक बच्चा अपने बाप से पूछता है कि बताएं ये क्या है, चुड़िया क्या है, तो वो बच्चा जो है वो 3 दफ़ा जवाब के अंदर वो अखड़ गया, उसकी मतलब उसने अपने आप को बेजाराना लहजे में अपने बाप को जवाब दिया। लेकिन जब उसने बाप की डायरी पढ़ी तो उसने लिखा कि 50 मरतबा जब बच्चा ये क्या है पूछता था, तो वो हर जाविये से अपने बच्चों को समझाने की कोशिश। ये कोई बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा कसूर तो मैं खैर नहीं कहूँगी, क्योंकि दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी की है, साइंस की है, बहुत जल्दी हमने ग्लोबल विलेज को हमने पाने की कोशिश की, लेकिन इसमें एक नुकसान ये हुआ है कि इंसान से इंसान का राब्ता ख़त्म हो गया है। मैं और आपके साथ माँ बाप से ही नहीं, नहीं, दोस्त से दोस्त अलग हो गया है, बच्चों से माँ बाप अलग हो गया, अभी आप दूर हो गए, भाई बहन एक दूसरे से अभी आप ये देखें, आप डाइनिंग टेबल पे बैठे बिलफर्ज और 4 लोग बैठे हैं, लेकिन चारों का आपस में कोई सोशल कनेक्शन नहीं है, सब अपने अपने मोबाइल में। अच्छा, एक शख्स के 50 दोस्त हैं, हज़ारों लाइक हैं, हज़ारों कमेंट हो रहे हैं, लेकिन जो वो बराबर वाला है उसके साथ उसका कोई कम्युनिकेशन नहीं। माएँ बच्चों का इंतज़ार कर रही हैं और बच्चे आके कहते हैं आपका पास टाइम है, आप तो घर में रहती हैं, हमारे पास तो दूसरे कम। असल में सोशल जो टेबल से, मैंने अभी आपसे एक बात कही थी, जब बच्चों को ब्रॉटअप किया जाता था, जो नानी दादी जॉइंट सिस्टम था, इसके अंदर लड़ाइयाँ बेशक थी, झगड़े बेशक थे, लेकिन एक सोशल इंटरेक्शन था जो कि हमारे लिए ज़्यादा था। हमारी गलत बात, हमारे गलत कोई इक़दाम, हमारा कोई गलत कदम, हमारी गलत तरबियत में, अगर आज भी अगर आप कोई यंग कपल हो, अगर आप एक माँ हो जो अभी भी जवान, मतलब कि एक यंग मदर जिसे हम कह सकते हैं, तो ज़रूरी है कि बच्चों के साथ टाइम गुजारें, अपना वक्त दें। वक्त से ज़्यादा कोई तरबियत में चीज़, पैदाइश भी वही है, पैदा भी बच्चा वैसे ही होगा और तरबियत भी होगी, लेकिन चेंज हो गया ना सारा कुछ। पहले तरबियत और थी, अब और है। अच्छा, अब 1 साल का 2 साल का बच्चा स्कूल में भेजे, कमरा अलग, बाथरूम अलग, बच्चों के कमरे अलग, हर चीज़ अलग हो गई। मैं भी उसको बहुत इनकरेज करती हूं, हर चीज़ अलग हो गई ना। अच्छा, हमने जो चाइल्डहुड डेवलपमेंट का जो एक कॉन्सेप्ट ले लिया ना, ये जो 2 साल और 2.5 साल स्कूल जाना, स्कूल से भी पहले स्कूल से प्री अर्ली चाइल्डहुड, ECD का जो ये क्या है, गोद से लम्स मिलता है बच्चे को, बच्चे के अंदर एक तरह का जो खौफजदगी होती है, जो उसके अंदर सारे पॉजिटिव नेगेटिव जो माँ से आते हैं वो दूर हो जाते हैं। टीचर बहरहाल पेड है, बहुत मोहब्बत देती हैं, उन्हें करना पड़ती है, मोहब्बत करना पड़ती है, पैसे के एवज मोहब्बत करना पड़ती है, गोद में बिठाना पड़ता है, लेकिन जो वो माँ गोद में बिठाती है, वो जो लम्स है, वो जो मोहब्बत है, वो जो प्यार है, वो शायद बच्चे को नहीं मिलता। ये तो पैसों का प्यार है और ये जो है ये अपना प्यार है। फिर दूसरी बात, आप रात को सो रहे हैं, मेरे आपके टाइम अलग हो गए सोने के, बच्चे के टाइम अलग हो गए। एक और भी बात मैं आपके साथ एक और शेयर करूँगी, आपके पास मैं जैसी माँ, जो कि मैं भी एक वर्किंग वूमेन हूँ, मैं भी अब अपने ऑफिस से जाती हूँ तो 50 चीज़ें, चूँकि हम अपना ऑफिस चला रहे हैं, मैंने भी 15 मिनट बच्ची को नहीं दिए, वो मेरे पास लेके किताब खड़ी है कि मुझे बता दे, और मैं कह रही अभी 1 मिनट रुको, मैं भी पोस्ट करती हूँ। वो 1 मिनट मैंने अपनी बच्ची की ज़िंदगी से अपना ख़त्म कर दिया। इस एक्टिविटी ने मुझे दुनिया से तो करीब कर दिया, लेकिन मुझे अपनों से दूर कर दिया। अच्छा, मज़हब के अंदर जहाँ आखिरकार होता ये है साजिदा साहिबा कि दुनिया ही आपको दूर कर देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब नहीं, दुनिया तो दुनिया कहते हैं कि जब आप लोगों से पूछें, जब वो कोई अस्पताल में हो, उसके दिन कुछ गिने चुने हों, बूढ़े बुजुर्ग लोगों से ऐसा पूछा जाता है, तो कहते हैं कि आप सबसे ज़्यादा आप कौन सी चीज़ रिग्रेट करते हो, या आपको लगता है कि ये आपकी ज़िंदगी में अलग होती, तो ये कहते हैं कि मैं अपने ख़ानदान वालों के साथ, ऐसे ही अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम नहीं गुजार सका, मैंने काम में बहुत टाइम लगा दिया। अच्छा, जब वो कहता है कि मेरे पास दौलत आ गई, हाँ, मैं दौलत कमाने के लिए बच्चों को वक्त नहीं दे रहा था, लेकिन जब दौलत आ गई तो अब बच्चे नहीं रहे। ये अमूमन माशरती अलमिया है जो हमें नज़र आ रहा होता है। अच्छा, मज़हब यहाँ पर, मज़हब रवादारी सिखाता है, मज़हब मोहब्बत सिखाता है। मज़हब ने कभी ये नहीं कहा कि अपने माँ बाप को बोझ समझो, बल्कि यहाँ तक का वईद आई है कि जिसने अपने माँ बाप को उफ़ कहा है, एक तरफ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं उफ़ कहेंगे तो वो दोज़ख का हकदार है, और एक कहा कि आप ओल्ड होम में छोड़ दें। अच्छा, फिर ओल्ड होम में छोड़ने के बाद भी क्या है, ये बड़ी बड़ी खूबसूरत कहानियाँ मेरे ख्याल में इसके ऊपर सोशल मीडिया ने बहुत अच्छी बनाई हुई है कि वहाँ पर रहने के बाद एक बच्चा अपने किसी ऐसे बाप को वहाँ छोड़ के जाता है
और फिर ये कहता है कि मेरे वालिद आने के बाद या इन लोगों से कैसे ऐसे फेमिलियर कैसे हो गए। तो उन्होंने कहा ये तो 30 साल से आते हैं। तो कहा कि क्यों आते हैं? तो कहा कि ये यहाँ से एक बच्चा लेके गए थे, उस बच्चे के बाद से ये रेगुलर यहाँ आया करते हैं। तो सोचे कि वो छोड़ने वाला वो वही तक जिसको वो छोड़ के गए, मगर मोहब्बत शफ़क़त कदरी उन्होंने उनके ऊपर लुटा दी है। तो ये हमारा सोशल अलमिया है। इसमें हमें अपने बच्चों को, मैं बच्चों को इसमें मोरद इल्ज़ाम नहीं सकते, मैं खुद हूँ, बिल्कुल सही, मैं खुद हूँ। मैंने वक्त नहीं दिया तो मैं कैसे कहूँ कि अब वो मुझे वक्त देंगे? मैंने उन्हें लोरी नहीं दी। तरबियत माँ को कहूँगी। हाँ अच्छा, बिल्कुल माँ अगर 2.5 साल के बच्चे को फीड करवाए, बच्चे को अपने साथ लगाए, बच्चे को 5 साल का बच्चा करके स्कूल भेजे, माँ बच्चे को टाइम दे, अपने लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। और ये फर्ज है। बाप कमाता है, बाप पे इतना नहीं है जितना माँ पे। माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। ठीक है, गाड़ी के पहिए हैं, ये होंगे तो चलेंगे, वो तो बाप का हक है कि वो कितना प्यार देता है, बीवी के साथ किस तरह करता है। लेकिन ज्यादा तो जन्नत तो माँ के पाँव के नीचे है ना। माँ ने पेट में बच्चा रखा, उसको ज्यादा उन्स होनी चाहिए। माँ को पढ़ा दिया, पूरे मुल्क को पढ़ा दिया, ऐसी। अच्छा, बिल्कुल सही। ये जो ब्रेक लेनी, मैंने आई एम सो सॉरी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, थोड़ी सी इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, पर आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। जी, बात हो रही थी तरबियत के हवाले से, और जैसा कि आप सब जानते हैं आज फरजाना साहबा यहाँ पे मौजूद हैं, बिनते फातिमा से ज़ोरा और हलीमा भी मौजूद हैं, और साजिदा साहबा तो हमसे बात कर ही रही हैं। साजिदा साहबा, मुझे ये बताइए कि हम अगर ब्रेक के दौरान वही जैसे हम वापस आ रहे हैं तो हमने कहा तालीम पे भी बात करना बहुत ज़रूरी है। 3-4 मिनट का वक्त है हमारे पास। तालीम की अहमियत आज स्कूल्स ने बिजनेसेस तो शुरू कर दिया है, क्योंकि आप एक प्रोफेसर भी हैं। मुझे ये बताइए कि तालीम भी अब बच्चों को स्कूल में वो जो रेस में डाल दिया, लेकिन कोई क्वालिटी की तालीम तो रही नहीं अब। बहुत अच्छा सवाल है, और आज के ज़माने में हॉट बर्निंग क्वेश्चन यही है। तालीम जो है, हम फॉर्मल एजुकेशन जो है वो सिर्फ 4 दीवारी का नाम रख के बैठ गए हैं। 90% 100% किसमें आ रहे हैं? बस नहीं, वो तो इंटरनल है, वो इंटरनल है। लेकिन हमारा जो फ्लैग है, जो हमारा मोनोग्राम है, कि वो किस जगह का है, हमने किस जगह बच्चे को दाखिल कराना, तो हमारे बच्चे के पास तालीम बस हमारा बच्चा तो ये स्कूल जाता है, बस आगे पता ही नहीं क्या हो रहा है। सबसे अच्छा उसके पास है ना, जितनी हाई उसकी फीस होगी हमारा बच्चा उतना अच्छा क्वालिफाइड निकलेगा। जितना दूर होगा हमारे घर से उतना अच्छा होगा। तकलीफ में डालेंगी चीज उतने। हमारे जितने बच्चे की गाड़ी जो है, जहाँ हम कहीं रहते हैं वहाँ 6:30 बजे बच्चे की गाड़ी आए, बच्चा ऊँगता हुआ सोता हुआ जाए, उसकी बनिस्बत अगर कोई क्वालिटी का एजुकेशन कहीं करीब है, वहाँ हम स्टेटस को की वजह से नहीं डालेंगे। मेरा चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी राब्ता है, मैं काउंसलिंग जब वालिदैन की करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ खुद क्या ज़रूरत पड़ी है कि अल्लूर में बच्चा रहने वाला और वो हबीब पब्लिक में जा रहा हो, 5:45 बजे जा रहा हो सर्दियों के ज़माने में, और वापस 7 बजे आ रहा हो। देखिए, सिलेबस तो एक ही चीज़ है, क्वालिटी डिलीवरिंग का मामला है ना, उसके लिए आप जस्टिफाई करें कि अपने यहाँ के करीब के। मैं कम से कम अपने बच्चों के लिए हमेशा इस बात की हामी रही कि जितना डिस्टेंस कम होगा मेरे बच्चे के ऊपर उतना फिजिकल एग्जॉशन कम पड़ेगा, और मैं फिर उसके साथ शायद वक्त ज़्यादा गुजार सकूंगी। उसको दूसरी बातें समझा, यहाँ बच्चा वापस नहीं आता, रात हो चुकी होती है। अच्छा, दूसरी एक और भी बात है, आप तालीम की बात कर रही हैं, इल्म की बात कर रही हैं। तालीम जो है, अब जो है ना असल आपको, हाँ, तालीम जो है सनद है, सनद है, तौक़ीर, आप MBA हो गए, आप PhD हो गए। इल्म ये है कि वो एक रेडी वाले के पास भी है, कि वो जब आप अपनी सब्ज़ी को सही कर रहा है ना, तो सीधे हाथ से किस तरह से आपको डिलीवर कर रहा है। ये इल्म जो है ये इनफॉर्मल है, और ये कहाँ से आता है? बराबर में बैठने से, बड़ों के साथ बैठने से, सोहबतों में बैठने से। तालीम तो वो है जो एक 4 दीवारी और एक ज़माने में देखें, हमारी नानी दादी हमने हमेशा कहानियाँ सुनी थी कि कॉलेज कोई अमेरिका में यूनिवर्सिटी तो नहीं गई थी, लेकिन जितनी तरबियत और तालीम उन्होंने हमारे माँ बाप में डाली उतनी तो हम भी नहीं डाल सकते आज के ज़माने में। आप बिल्कुल सही कह रही है, इल्म और तालीम और डिग्रीज, और वाकई में बच्चों को तालीम देना बहुत 2 अलग-अलग कहानियाँ। मेरी बात, इल्म तो अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाता है ना। मिस फरजाना, मैं ये कहूँ, हम बच्चे के स्कूल के सामने 1.5 घंटा खड़े होकर उसको पिक करने के लिए तैयार हैं। इस 1.5 घंटे के अंदर वो जो पीछे बच्चा हमने आया के पास छोड़ा है, उस बच्चे को इस 1.5 घंटे में जो मेरी ज़रूरत थी, वो इसलिए खड़े हैं क्योंकि फलाने आना है, वो भी देखे कि हम पिक करने के लिए आ रहे हैं। फरजाना साहब, आज रमज़ान के इस महीने में, मुबारक महीने में,
आप इन तमाम लोगों को जिस वक्त आपको देख रहे हैं उनको कहना क्या चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी? और ये भी बताएं कि अगर हम किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं बिन्ते फातिमा में तो हम क्या करें? क्या हम आके हनीमा और ज़ोहरा के साथ टाइम गुजारें अगर हमारे पास पैसे ज़्यादा ना हो? ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दरवाजे खुले हैं बिन्ते फातिमा। आपको अच्छा लगता है जब लोग आते हैं मिलने, कोई भी आ जाए, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, बैठे कुछ टीवी देखें? बहुत खुशी हो, बहुत खुशी होती है। चले जी, इससे बढ़ के तो कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। एक बार फिर आपका वक्त बहुत कीमती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि अच्छी माएँ दो, अच्छी माएँ होंगी तो हमेशा से यही कहती हैं, नस्ल आगे अच्छी होगी। अच्छी माएँ नहीं होगी तो आगे क्या जाएगा? ठीक है, अच्छे के लिए हम लोगों ने कमरे अलग किए, वाशरूम किए, किचन किए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अपनों से दूर हो जाओ। अपनी औलाद को, अपने बच्चों के अपनों से दूर कर दो। लेकिन जब बच्चे बड़े होंगे ना तो बिन्ते फातिमा में नहीं आपको छोड़ेंगे। खुदा के लिए अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करो। ये नहीं सोचो कि जहाँ 10 औरतें इकट्ठी होती हैं ये पूछती हैं तुम्हारे बच्चे का सब्जेक्ट कौन सा है, तुम्हारे का कौन सा है, तुम्हारा कौन सा है, क्या करे, कौन से स्कूल में, ये नहीं पूछो। अल्लाह के वास्ते बच्चों की तरबियत अच्छी करो, इस स्टेटस को छोड़ दो, अपने लिए करो। जो बुजुर्गों को मिलना था वो मिल गया, वो छोड़ दो। लेकिन अब अपना सोचो कि हमारी अपनी आखिरत कैसी होगी। दौर तो वैसे ही अच्छा नहीं जा रहा, आखिरत को तो वैसे बिल्कुल अपने लिए अच्छा सोचो और इस दौर को बदलो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फरजाना साहब जी। आप भी अगर कुछ कहना चाहें, सेगमेंट यहाँ पे खत्म होने जा रहा है। मैं कह रही हूँ कि हम एक कॉस्मेटिक वर्ल्ड में है, अस्तरकारियाँ कर रहे हैं अब रिश्तों की। बिल्कुल सही। मैसेज भी जो भेजते हैं ना ग्रीटिंग का, उसमें कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन मैसेज भेज दिया, मैंने कह दिया कि मैंने आपको ईद की ग्रीटिंग दे दी। फीलिंग नहीं है, लव नहीं है, अफेक्शन नहीं है, डिवोशन नहीं है। एक तरह के आपके वो जज्बात और एहसास जो किसी के साथ आप एक कार्ड भेज के देते थे, भले वो बेगा भी था, लेकिन उसके अंदर आप हाथ से डिज़ाइन करते थे। उस रुमाल की बहुत अहमियत थी। वो जब मिलता था तो फिर वो अंदर के जज्बात होते। दूसरी बात ये कहूँगी कि बच्चों को जो है तालीम अगर स्कूल के लिए भेज रहे हैं तो अभी उनकी बात को मैं सेकंड करूँगी कि तरबियत अपने पास रखें, तरबियत का खास ख्याल। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया हलीमा साहबा। मुलाकात होगी आपसे फिर इंशाल्लाह, ज़रूर होगी इंशाल्लाह। इतने आपने दिल से कहा है तो मुझे लग रहा है कल परसों में ही हो जाएगी। इतने दिल से कहा है आपने। और ज़ोहरा साहब आपसे भी बहुत अच्छा लगा मिलकर। इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत दुआएं हैं हमारे पास। इस रमज़ान हम दुआएं दे रहे हैं, लेकिन दुआओं के साथ साथ अगर आप अपना वक्त भी देना चाहें और अगर कुछ कंट्रीब्यूट भी करना चाहें तो बिन्ते फातिमा एक बहुत ही अच्छा इदारा है, तो उसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आधे घंटे का टाइम है हमारे पास। क्या करेंगे हम इस आधे घंटे में, देखते हैं ब्रेक के बाद। को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। एंड वेलकम बैक। और आज हमने एक इतना अच्छा सेशन गुजारा है, उम्मीद है कि आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे मज़ा आया। और वाकई में आयशा, हम रो धो भी सकते थे और उनकी गमगीन कहानियाँ भी सुन सकते थे, लेकिन उनकी पॉजिटिविटी को भी मुझे लगता है कि कभी कभी हाईलाइट करना चाहिए। और ये जो लेडीज़ थी, जबकि इनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है और ये बुज़ुर्गों की कैटेगरी में आ गई हैं, लेकिन जिंदा दिल। उनमें एक ने कहा मुझे गाना गाने का शौक़ है, दूसरे ने कहा हम बहुत बातें करते हैं, हम एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं। तो जितनी बची कुछ उनकी ज़िंदगी है उन पर रहम करने से बेहतर है कि हम उनको जाएं, उनसे मिलें। बिल्कुल। और अनुषा, ये हम पे भी तो अप्लाई होता है। कोई इंसान जिसके पास दुनिया की सारी ब्लेसिंग्स हों और फिर भी वो खुश ना हो तो ऐसा पॉसिबल है। आपके पास जितनी चीज़ें हैं उनसे आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप लाइफ में कितने खुश रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान अगर आपसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है तो वो आपसे ज़्यादा खुश होगा। खुशी आपके अंदर होती है। खुशी आज मुझे भी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि किचन में जब मैं आई हूँ मैंने इंग्रेडिएंट्स देखी हैं, तो इस डिश में वो सारी चीज़ें हैं जो किसी को भी खुश कर सकती हैं। किसी को भी खुश कर सकती हैं। हम बना रहे हैं खाओ सुए। और खाओ सुए पे बहुत बहस होती है। लोग कहते हैं बर्मीज़ डिश है, मेमनी जो कम्युनिटी है वो कहती है कि नहीं जी हमारी डिश है। तो बेसिकली बहुत अरसे से जो इसका जो बेसिकली ओरिजिन है वो बर्मा से है, बर्मीज़ डिश है, लेकिन हमने इसमें थोड़ी सी अपनी फ्यूजन करके थोड़ा सा मजीद उसको चटपटा बना के देसी बना दिया है। एंड मैंने जब पहली बार खाया था अनुचित, तो मैंने बर्मीज़ ही खाया था, लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने इसका मेमनी वर्जन खाया तो मैंने ओके ये भी उतना ही मजेदार है और हमारे टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंगली है। तो हम बना रहे हैं मेमनी वर्जन ऑफ खाओ सुए, जिसमें सबसे पहले तो हमने ये किया है कि कड़ी को यहाँ पे पकने के लिए रख दिया है। कड़ी में है क्या क्या? कड़ी में
आधा किलो दही है, दही मैंने ऐड किया, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया, हाफ टी स्पून हल्दी, बहुत ही थोड़ी सी लाल मिर्च, ठीक है, नमक, और एक खाने का चमचा बेसन। ये सारी चीजें मैंने ऐड की, लेकिन अभी मैंने इस पे कोकोनट मिल्क ऐड नहीं किया, क्योंकि वो मेन बिल्कुल मेन चीज वही है, तो वो हम इस वक्त ऐड करेंगे, क्योंकि कोकोनट मिल्क को ऐड करके अगर आप बहुत ज्यादा ना भी पकाएं तो दैट इज कम्प्लीटली ओके। ठीक है, अच्छा ये हम ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप के बराबर कोकोनट मिल्क। पूरा सारा ऐड कर दूं? मजा करता ज्यादा कोकोनट के टेस्ट से। हाँ, लेकिन यूजुअली क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा मेमनी स्टाइल में बना रही हूँ, तो दोनों में एक डिफरेंस होता है कि अगर आप बर्मी स्टाइल में बनाना चाहें तो वाकई पूरा आप सारा कोकोनट इसमें ऐड कर दें, एंड अगर आप चाहते हैं कि इसमें एक हल्का सा चटपटा फ्लेवर हो तो फिर आप मेमनी वाले खाउसुए की तरफ जा रहे हैं। जैसे हमारी बिरयानी होती है ना, क्योंकि मेरी फैमिली थोड़ी बहुत बर्मा से उनका ताल्लुक है, तो मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम बिरयानी अपने अपने जगहों में अलग अलग तरीके से कि हमारी अम्मी ऐसे बनाती है, हमारी अम्मी ऐसे बनाती है, पाकिस्तानी अगर इंडियन डिश की बात की जाए तो वैसी ही खाउसुए बर्मा का एक ऐसा डिश है जो हर मुल्क में जाके हमने मेमनी स्टाइल कर दी, तो चाइनीज ने हमने चाइना का स्टाइल कर दिया, तो इंडियंस ने कहा कि हमने हल्दी डाल दी। बिल्कुल, तो ये तमाम चीजें बर्मा में शायद नहीं डलती, ओरिजिनल बर्मीज खाउसुए में नहीं होता। बेसिकली उसको तो थिकन ही किया जाता है कोकोनट मिल्क से, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो वाली भी कर रहे हैं फ्यूजन। एंड जो खाउसुए यूजुअली बर्मा में बनता है और जो यहाँ पे मेमन कम्युनिटी में भी बनता है, यूजुअली चिकन से बनता है, लेकिन क्योंकि काफी दिन से मैं चिकन बना रही थी, सो आई जस्ट थॉट कि आज मैं कीमे को ऊपर एक टॉपिंग लगाऊं। ये हमारा कैमरा है, ये है हमारा कैमरा, ये है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये किया कि 2 खाने के चमचे मैंने डालडा कुकिंग ऑयल ले लिया, उसमें मैंने प्याज ऐड किए, गोल्डन ब्राउन किया, लहसुन अदरक देसी तरीके से हम इसको बना रहे हैं, और फिर मैंने इसमें ये कीमा ऐड कर दिया जिसको मैंने पका के रखा हुआ था पहले से। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड करूंगी रेड चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, साथ में मैं इसमें शामिल करूंगी थोड़ा सा नमक, ये हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून अगेन, साथ में हम हल्की सी इसमें ऐड करेंगे हल्दी, लहसुन अदरक में ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ, और टमाटर का पेस्ट। कॉल भी आ गई हमारे लिए, जल्दी से कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक हाल है, आप सुनाएं? बस अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। जी एक सवाल है हमारे पास। ओके जी मरियम, सवाल के लिए तैयार हैं? जी जी। अच्छा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम क्या था? बहुत आसान है तो। आमना। जी बीबी आमना, ठीक है, हमने आपका जवाब जो है वो अपने पास रख लिया है। थोड़ी देर में हम अपने विनर्स के नाम अनाउंस करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी, यहाँ पे मैंने टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया। पेस्ट मैंने सिर्फ इसलिए ऐड किया है ताकि हमारा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ना लगे, वरना आप इसमें 4 टमाटर एज इट इज़ ऐड करके पका सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इसमें टमाटर के बगैर एज इट इज़ भी इसको सिर्फ भून सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अच्छा लवाजमात जो ऊपर हम ऐड करते हैं ना, गार्निश, वो काफ़ी हद तक सिमिलर है चीज़ें, वो मैं बताती हूँ कि इसमें हम क्या क्या ऐड करते हैं। वैसे तो स्काई इज द लिमिट, लेकिन जो एक परफेक्ट सा अच्छा सा जो एक मेमनी इसका जो एक सारी गार्निश का तरीका होता है वो ये होता है कि इसमें बॉइल्ड अंडा हम ऐड करते हैं, बिल्कुल हम बर्मीज वाले में भी करते हैं। अच्छा, इसमें हम जरा सेव या नींबू ऐड करते हैं जो मेमनी वाले में करते हैं, चटपटा उसको बनाने के लिए। बर्मीज में भी करते हैं? नहीं करते बर्मीज में। अच्छा, इस तरह से हम चिली चिप्स ऐड करते हैं इसमें, कोई भी स्पाइसी से चिप्स। पीनट्स हम ऐड कर सकते हैं, अगर आप ओरिजिनल बना रहे हैं तो भी कर सकते हैं, अगर आप मेमनी बना रहे हैं तो भी ऐड कर सकते हैं। सॉल्टेड पीनट्स हैं। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करके रख लिया, वो हम ऐड करेंगे। हरी मिर्चें हम इसमें ऐड करेंगे, चाट मसाला ऐड करेंगे, एंड आप एक और काम भी कर सकते हैं कि गार्लिक यानी लहसुन के जवे उनको आप सर्कल्स में काट के उसको गोल्डन ब्राउन करके वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे वाउचर्स हैं आज हमारे पास, और जल्दी से आपको एक बार फिर बता दूं, हमारे जो वाउचर्स हैं वो हैं बाय ग्रैंडियोसो कैश वाउचर्स हैं हमारे पास, और जो हमारे विनर्स हैं वो 1500 रुपये तक की शॉपिंग कर सकते हैं उनकी वेबसाइट से, जब आपके हाथ में ये वाउचर्स आ जाएं। उसके अलावा होबो बाय हब लेदर और क्लचेज़ हैं, एक्सेसरीज़ हैं, बहुत मज़े की एक्सेसरीज़ होती हैं, और वाकई में आपकी ईद के जो जोड़े हैं उनको जान डाल सकता है। तो फिर जवाब का सिलसिला, सवाल एक्चुअली का जवाब देने का सिलसिला जारी कर देते हैं एक बार फिर। अरीशा की कॉल भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम अरीशा। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी। बहुत मुबारक हो। जी अरीशा, एक सवाल है हमारे पास आपके लिए भी। जी बिल्कुल आसान सा कीजिएगा, बिल्कुल आसान सा करें। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम प्रोड्यूसर साहब, मैं उनको जरा बेल बना रही हूँ। सवाल हम क्या करें? ठीक है जी। अच्छा, मुझे बताएं कि एक बार फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की थी?
जी उनकी दाई हलीमा ने सबसे पहले तो उनकी परवरिश की शुरू में, बिल्कुल सही। उसके बाद उनके दादा ने की थी, ठीक है जी अब्दुल मुत्तलिब। और जवाब हमने नोट, अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया, जवाब हमने नोट कर लिया है। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ी सी देर में आज हम अपने विनर्स के नाम जो है वो अनाउंस करेंगे। और साथ में नूडल्स जो हैं वो इस तरह से पहले हम नूडल्स का एक लिटरली प्लेटर सा लगाएंगे। अच्छा, मैं पर्सनली पता है कौन से नूडल्स उबालती हूँ, ये वाले नॉर्मल नूडल्स स्पैगेटी कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर एक चीज़ होती है चाइनीज़ फ्लैट नूडल्स, वो मिल भी जाती है आसानी से हमारे लोकल ब्रांड्स की। वो चपटे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मुलायम होते हैं, ठीक है। तो उनका फायदा ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा लाइट आपको महसूस, वेरिएशन आप डाल सकते हैं, एग नूडल, राइस नूडल्स, एब्सोल्युटली जो चीज़ आपको पसंद हो खाने में वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और पहली लेयर हमेशा उसी चीज़ की लगेगी। कड़ी उसके बाद हम उसमें बहुत सारी ऐड करेंगे, ऊपर हम कीमा लगाएंगे, लेकिन उसके लिए हम कीमे को गलाएंगे बड़ा अच्छा सा। कीमा नहीं इस्तेमाल करना चाहते हो, नॉट एन इशू, चिकन ज़्यादा कॉमन है, चिकन के छोटे छोटे पीसेस, हाथ का कीमा एक्चुअली चिकन का आपने, और उसको इसी तरह से आप पकाएं, नमक के साथ, मिर्च के साथ, सारी सीजनिंग के साथ। जीरा इसमें हमेशा ऐड होता है, और जीरा वो चीज़ है जो कि बर्मीज खाउसुई में भी ऐड होता है और मेमनी खाउसुई में भी ऐड होता है। अच्छा, मैंने कभी कभी कड़ी पत्ता भी देखा, कड़ी पत्ता कुछ ऐसी चीजें होती है कि कोई भी कुछ भी डाल दे, है ना? हाँ बिल्कुल। और ये कॉमन चीजें हैं कि कड़ी पत्ता भी ऐड होता है। और इसके अलावा मुझे देख के बड़ी खुशी होती है अनुषा कि जब हमारा हरा धनिया किसी ऐसी डिश में ऐड होता है ना जो पाकिस्तान से बाहर भी एक्चुअली लोग ऐड करते हैं, तो लव इट। तो इससे अच्छा फिर इसमें 2 पैकेट क्रीम के, 1 पैकेट कुछ पीनट बटर और 2 चीजें। दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। एंड वेलकम बैक। ये बिजली कहाँ है आज? बिजली जो है ना, मुझे पता है कि बिजली इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि जैसी बिजली आएगी मैं उसको बर्तन दिखाऊंगी। और हालांकि विम जेल से बर्तन धोने इतने आसान हो गए, फिर भी हमारी जो बिजली है ना वो बड़ी सुस्त है। आसान इसलिए एक कतरा बस उसका लगाएंगे और सारे बर्तन एक साथ साफ हो जाएंगे, बिल्कुल सही है, खत्म हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर कीमे को मैं इतना भून रही हूँ कि इसका पानी ड्राई हो जाए। और अनुषा, जब हम ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं ना कि देखो इसमें कार्ब्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, इसके थ्रू आपको अच्छा वाला फैट भी मिल रहा है, कोकोनट मिल्क है, दही है इसमें, तो ज़रूरत नहीं होती कि आप भर भर के बहुत सारा ऑयल इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बहुत बुरे हालात हैं, बीवी बच्चे हैं, बच्चे कैसे हैं? माशाल्लाह, अल्लाह का पाक का करम है बाजी जी। वैसे बाजी जी, आयशा बाजी जी ना की कॉल भी आ गई आपके लिए। फसा दिया है, वो वाली बात है। हाँ, बर्तन जो धोने आपको। हाँ, मैं ना अब सुनीता बाजी के घर में काम करने जाऊंगी ना, किरण बाजी के घर में। अच्छा, ये देखो, अस्सलाम वालेकुम मिस हारून। कड़ी मनुष्य, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? शुक्र अल्लाह पाक का। आपका ये जो मेमनी खोसा बन रहा है ना, हम लोग मेमन लोग बनाते हैं ना, रेसिपी थोड़ी फर्क है, हम लोग खट्टी कड़ी से बनाते हैं। मैंने भी खट्टी बनाई है, आवाज़ डालते हैं इसे खोसे की सेवइयों को फ्राई करके। मिस हारून, अगर आपको हमसे प्यार है तो एक दिन भेजे ना। जरूर आप आए, जरूर मैं भेजूंगी आपको। बताइए ना आप क्या क्या ऐड करती हैं, बताइए। इंशाल्लाह। आज सवाल है हमारे पास आपके लिए। आपने जो पहली पूछी थी ना, अभी मेरी लाइट आई है, पहले चली गई थी लाइट। पहली का जवाब देंगी? चले, पहली का जवाब दीजिए। पहली मूली है। मूली? बस अभी बताते हैं आपको, 3 मिनट तो बाकी है हमें। घर मूली तो ऐसा खुश हुई थी जैसे आपके घर में लगती है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बस इनका जवाब सुन के अच्छा लग रहा था। मुझे ये सुन के अच्छा लगा है कि ये भी खाउसुई बनाती है। और यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से मैंने डिप इसलिए किया ताकि कोई भी नूडल जो है वो ड्राई बोरिंग सा ना रहे, ठीक है। और अच्छा, यूजुअली जो डालते हैं, यूजुअली बीच में भी डालते हैं, और यूजुअली बहुत सारी ग्रेवी होती है और नूडल्स कम होते हैं, तो अभी हमने प्रेजेंटेशन के लिए ऐसे किया, बट आप और ज़्यादा इसमें कड़ी ऐड कर सकते हो। मैंने एक्स्ट्रा भी बनाई हुई है, आपको दिल चाहे उस वक्त, जितना दिल चाहे उस वक्त। और एक लेयर कड़ी की होती है, कड़ी के बाद इसमें कीमा या फिर चिकन का जिस तरह का आप मसाला बनाते हैं वो। और अभी जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, वो है इसका आखिरी का लुक, जो हम बहुत सारी चीज़ें, इसमें 500 चीज़ें ऊपर से डलेंगी, 500 चीज़ें जो ऊपर से डलेंगी, क्योंकि इसका जो फ्लेवर, इसका जो टेक्सचर होता है ना, वो इस तरह से बड़ा स्मूथ, अच्छा सा ग्रेवी वाला, ऊपर से क्रंची क्रिस्पी होना चाहिए। और वो इसकी खास बात ये होती है। और इसको बोल में भी खाने का अपना मजा होता है। बोल में हम लोग प्लेटों में चीजें खाते हैं, लेकिन इसको कहते हैं कि बोल में खाएं तो सारी चीजें मिक्स करके जब खाते हैं तो बड़ा मजा आता है, इसका मजा आता है। अच्छा जी, ठीक जी, जल्दी से हम एक और कॉल की तरफ भी आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। पहली का जवाब दूं या आप कोई और सवाल करेंगे? नहीं, पहली का जवाब चले आप दे दें। हाँ जी, बंद गोभी और फूल गोभी। फूल गोभी, हाँ जी, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच।
और यहाँ पे हमारे बाजी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। क्रिस्पीनेस हम कर रहे हैं बिजली का, तो के मुंह में तो हर वक्त ही पानी आता रहता है। और इसे खाने के बाद तुम्हारे नाक में भी पानी अच्छा ये जिस तरह से मैं ऐड कर रही हूं ना, मिर्ची खाएंगे ना तो पता नहीं कहां से पानी आ जाएगा। मैं किसी दावत में गई, खाने में इतनी मिर्ची और सारे लड़के लड़कियां साथ बैठे और मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ अभी दुपट्टा। ज़बान से कितना बहरा होता है ऐसे करके। अच्छा मैंने सारी चीज़ें मिक्स इसलिए नहीं की क्योंकि किसी को कोई चीज़ पसंद होती है, किसी को कोई, तो इसमें आप जो भी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है उस साइड से आप इसको ले सकते हैं। हरा धनिया हम इसमें करेंगे जिंदगी में ये खाउसुए नहीं देखा। एंड दिस इज मेमनी खाउसुए, यस। और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची हम करें ऐड एंड सम मोर पीनट्स। ठीक है, अगर चाहें तो हल्का सा चाट मसाला। विनर्स को भी अनाउंस करने का टाइम आ गया है। आज हमने काफ़ी सारे आप लोगों से सवाल पूछे। होबो के जो विनर्स हैं मरियम कराची से, मुबारक हो मरियम। और ग्रैंडियोसी के जो विनर्स हैं हमारे वो हैं मिसेस हारून, अलीशा। ज़बरदस्त 3 विनर्स आज हमारे रहे हैं। आपको हमारी ये जो वाउचर्स हैं बहुत मुबारक हो, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। खासुए खाए तो मज़ीद दुआएं भेजिएगा। और चाट मसाला ऐड हुए जाएगा आयशा का जब तक अफ्तार का टाइम नहीं आ जाता। बिजली की नियत खराब नहीं रुकेगी। बिजली की नियत नहीं रुकेगी, मतलब रिक्शा चला रही है बिजली नियत खराब जो हो रही है नियत वो नहीं रुकेगी, खराब होते रहेगी मजीद इस खाउसे को देखते हुए। मैं अपने अफ्तार पे ले जाऊंगी। हाँ, और ये वाला भी तो है, इसको भी हम एक वो थोड़ा सा कीमा मैंने इसमें भी रखा है, मैंने कड़ी इसमें भी रखी है क्योंकि हम बाद में दोबारा पास्ता बॉईल करके इसको हम बना के खा सकते हैं। तो बाजी जी वो जो हमारे घर में अभी मेहमान आए थे वो चले गए। ओहो, तो फिर हम लोग इफ्तार कराने से पहले भिजा देते हैं। हाँ ये हमारी गलत है, हमें अफ्तार करा के फिर भेजना चाहिए। नहीं, इफ्तार में बहुत टाइम है, उससे पहले डॉन न्यूज़ पे आयशा एक बार फिर आपके साथ होंगे और इफ्तारी आपके साथ ही करेंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारी टीम का एक मेंबर हमेशा आपके साथ यहाँ पे मौजूद होता है। बिजली में अलग कहानी है, हम जाएंगे इफ्तार करने। हम तो पता नहीं कहाँ जाएंगे इफ्तार करने। जहाँ जाएंगे वहाँ से आपको दुआएं और प्यार जरूर भेजेंगे। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा है। अपने बड़ों की इज्जत करें, उनका अदब करें, उनकी अहमियत को समझें। चंद दिन होते हैं हमारे पास, हमारे नाना नानी हमारे माँ बाप के साथ, और वाकई में ये कहते हैं कि जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो आपको एहसास होता है, तो कदर होता है। तो उस वक्त का इंतजार ना करें और अपने माँ बाप से तो फौरन आज ही जाके आई लव यू माँ, आई लव यू बा। वो तो ठीक है। अब ये सारे बर्तन मैंने ऐसे धोने हैं, सारे बर्तन आपने ऐसे धोने, बर्तन धोने स्टार्ट में काम करती हूं। लाओ तो मैं तुम्हें एक करके देती हूं। और जी मुझे एक कपड़ा भी ला के देते हैं, खुदा के लिए मैं क्या हाथों से मांजूंगी। तो बिजली